खान साहब ने कल इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इंडिया का रिलेशन अमेरिका के साथ बहुत इक्वालिटी बेसिस पे है, जबकि पाकिस्तान का और अमेरिका का रिलेशन जो सा है वो मास्टर स्लेव जैसा रिलेशन है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले नंबर पे तो ये बताएं, इस बात में से आप एग्री करते हैं? इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारे जर्नैल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो बिल्कुल ही ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है ना, वो आज तक किसी के आगे ना लिखेंगे ना लिखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान आर्मी हमारी, उसकी अजमत को सलाम है। ठीक है, मगर जो ये हमारे सियासतदान मुल्क के अंदर कर रहे हैं ना, 75 सालों के अंदर इन्होंने हमें धूल चिटा दिया है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि आप जानते होंगे, पाकिस्तान इंडिया को अपना दुश्मन मानता है एंड अमेरिका को भी अपना बड़ा दुश्मन मानता है, और वह बोलते रहते हैं कि इंडिया ने और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद किया है। और इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन है एंड वहाँ की पब्लिक क्या बोलती है इंडिया और अमेरिका के बारे में, चलिए चलते हैं वीडियो में और जानते हैं उनके रिएक्शन के बारे में। महंगाई इतनी कर दी है, गरीब आदमी बिल्कुल पिस गया है। जो अमीर आदमी है ना, वो अमीर होता जा रहा है। वो लोग हमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में या नहीं? अमेरिका के ऑर्डर पर पाकिस्तान चलता है या नहीं? पाकिस्तान बिल्कुल अमेरिका के ऑर्डर पे नहीं चलता और ना चलेगा। और इंडिया चलता है? वो इंडिया जाने और अमेरिका जाने, उसमें हमारे अपनी राय भी एक होती है। हम उसमें वो इंडिया तो फिर तुम्हें पता है इंडिया है, वो तो अमेरिका के साथ चले गई। हाँ, मगर हमारा पाकिस्तान मुल्क ऐसा है कि बिल्कुल परफेक्ट चलता है। सियासत को ख़त्म किया जाए, मेरी ये राय है। आर्मी आ जाए, बस आर्मी सीट संभाले, हमें इस बात पे हम एग्री हैं। बोला कि आर्मी आ जाए, आर्मी का कंट्रोल हो जाए, ये आपकी ख्वाहिश है? कोई दुनिया का ऐसा मुल्क, कंट्री ऐसा बता दें जहां पर आर्मी का कंट्रोल है ओवरऑल और वो तरक्की कर रहा है, कोई एक बता दें। असल में बात भला क्या है कि कोई ऐसा मुल्क नहीं। साफ बात बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को। और उन लोगों का हमारे साथ मसला नहीं है। अमेरिका क्यों नहीं इस एशिया की जान छोड़ता? इस वजह से नहीं छोड़ता, एशिया में तेल के जराए काफ़ी हैं और जहां वो तेल देखते हैं वहां पे मुंह मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इंडिया की तारीफ अक्सर प्लेटफॉर्म पे इमरान खान साहब करते नजर आए हैं। इवन अपने जो जलसे हैं, जो उनकी रैली हैं, उसके ऊपर बाकायदा इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की जो उनकी है ना वीडियो चलाते रहे हैं। आपने शायद देखा हो या आपके नॉलेज में, और बोलते रहे हैं कि ये बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसीज बहुत बेहतर हैं। इंडिया की इतनी तारीफ करते हैं कहीं, और इसी वजह से तो नहीं टैग लग जाता कि ये इंडिया के एजेंट है? नहीं, इस वजह से नहीं। ये तो देखे ना, अब हमें वो देखते हैं जो अमेरिका हमें देखे, ओ अखीर देखता है ये लोग हैं, ये लो क्लास, लो से भी लो एक तो लो क्लास होती है ना, उससे भी गिरे हुए हमें समझते हैं। उसकी वजह देखे, अब हमारा वजीर आज़म जाता है, पैंट उतार दी जाती है। और इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर, आपको अगर इस चीज़ पे सर्च करना है, आपको पता होगा मेरे से ज़्यादा, खकान अब्बासी और हमारे जब वजीर आज़म उधर गए थे और हमारे एक वजीर गए थे, उन लोगों की भी उसने पैंट उतराई लास्ट दिनों में। अगर इंडिया के कोई जाते हैं तो वो तो बाकायदा तौर पे, इवन इंडिया की दिवाली जो उनका एक इवेंट है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पे अमेरिका में। वो उनकी पॉलिसी देखें और उनका जो मोदी का, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की आप पॉलिसीज देखें और उनकी जो आवाम है ना, हमें क्या बताया जाता है जी, आपको इंडिया बुरा कह रहा है, आप इंडिया को, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। आप मेरे जितने इंडिया में दोस्त हैं ना, यानी कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा उधर दोस्त हैं जिनके साथ मैं मिलकर काम करता हूँ, और वो हमें ऐसी नज़रों से देखते हैं कि शायद हम उनको ऐसी नज़रों से नहीं हमें बताया कि क्या है, वो हमारे दुश्मन है। हालांकि वो ऐसा नहीं करते, बताया जाता है जी वो जंग करने आ रहे हैं, जंग करने वो नहीं आते इधर। बिल्कुल, हमें यही बताया जाता है जी इंडिया दुश्मन है, शायद इंडिया ही हमारा पूरी दुनिया में दुश्मन है, जबकि वहाँ के लोगों की ये सोच नहीं है। वो आगे अपने आप पे ध्यान कर रहे हैं, हम हमारा ध्यान दूसरों पे। दुश्मन इंडिया नहीं अमेरिका है। अच्छा, हाँ जी। ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, इंडिया में, चाइना में या फिर पाकिस्तान? आईफोन मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा तो चाइना में ही होती है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो इंडिया में हो जाती है। पाकिस्तान में तो नॉट एट ऑल, पाकिस्तान में नहीं होती, चाइना और इंडिया में ही होती है ज़्यादातर उनकी। आपको पता है कि चाइना में इस वक्त कोविड की जो है बहुत बुरी सूरत हाल चल रही है, जिसकी वजह से चाइना में टोटली तौर पर लॉकडाउन लग गया है। तो चाइना में जो जितनी भी आईफोन फैक्ट्रीज थी उनको बंद कर दिया गया है, और ज़्यादातर जो आईफोन फैक्ट्रीज हैं वो पिछले साल भी और इस साल भी जो है वो जितनी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग थी वो इंडिया में हो रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। चाइना में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उनका लॉकडाउन हो गया है, चेन सप्लाई उनकी डिस्टर्ब हुई है, तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन उनकी। सो अभी उनकी इंडिया में ज़्यादा वो मूव कर रहे हैं। वो कुछ उनकी अपनी रीजंस हैं। एक तो उनका इंडिया को जो है वो बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है,
ठीक है, उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसी है, वो बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे वो एक टेक्नोलॉजी हब बनता जा रहा है। जैसे आप देखें कि कितने उनके अभी फ्रीलांसर्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जो आईटी के, उनकी स्किल्ड लेबर एक प्रोडक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। जैसे चाइना में एक स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस होती है, ऐसी स्किल्ड लेबर है। थर्ड नंबर पे हम बात करें, क्योंकि नो डाउट इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है और साउथ एशिया का कंट्री है, तो उसमें भी जो लेबर है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्री सस्ती होती है। तो जो इसलिए एप्पल को जो उनको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए होती है, वो इंडिया से उनको बेहतर मिल रही है, तो वो इंडिया में इसलिए वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू ये हालात ऐसे नहीं है। अभी आप देखेंगे पॉलिटिकल टर्मोइल होता है और फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी भी होती है, सोशल कुछ इश्यूज़ भी हैं, हमारे बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी नहीं होता। जैसे देख लें आप, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होती है, FBR के इश्यूज़ होते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक इफेक्ट करती हैं किसी भी कंपनी को देखने के लिए कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ पे शिफ्ट करे। क्या वजह है कि पाकिस्तान में उस तरह से इन्वेस्टर नहीं आता, उस तरह से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं आता जिस तरह से लोग इंडिया में जाना पसंद करते हैं? इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। देखिए, पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टर है ना, सबसे पहले वो देखता है कि वो इन्वेस्ट करेगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कितनी होगी। अब पाकिस्तान के अपने इश्यूज़ हैं, लाइक यहाँ पे इन्वेस्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे सर्टेनिटी नहीं है कि उसका बिजनेस ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उससे लेबर, स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगी। सस्ती तो मिल जाएगी, चीप लेबर मिल जाएगी, लेकिन स्किल्ड नहीं मिलेगी। आप देखेंगे हमारे तो गाइस, वीडियो तो आपने देखा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। एंड दोस्तों, जो उनकी सोच है वह सोच सीमित सोच है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, इजराइल हमारा दुश्मन है। वह सबको दुश्मन मानते हैं, लेकिन इंडिया सबको अपना दोस्त ही मानता है। और वहाँ के जो लोग हैं, जो इंडिया के लोगों से मिलते हैं, तो वह सोचते हैं कि यह तो हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया वाले ऐसा नहीं सोचते कि यह पाकिस्तानी है लेकिन हमारा दुश्मन नहीं है। और हम लोग अपने फैमिली जैसे रहते हैं, लेकिन वह तो दुश्मन ही मानते हैं, क्योंकि उनको पहले से माइंड ऐसा करवाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और उनको कुछ भी नहीं आता। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।